स्टूडेंट, आज जो हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास है उसमें हम उर्दू कंपोजिंग सीखेंगे। अब तक जो उर्दू कंपोजिंग में कराती थी, जितने भी बैचेस को मैंने कराया, उसमें ये होता था कि आप इन पेज पे टाइप करते थे, उसकी ईपीएस बनाते थे और ईपीएस बना के हम अपने इलस्ट्रेटर पे लाते थे, लेकिन हम उसको एडिट नहीं कर सकते थे। उसमें हम कलर चेंज कर सकते थे सबको, लेकिन कोई एडिटिंग अगर करना हो, कोई वर्ड ऐड करना हो उसमें, या कोई वर्ड डिलीट करना हो या उसको एडिट करना हो, वो काम हम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो मैं उर्दू कंपोजिंग बता रही हूँ उसमें ये है कि उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, और एडिटिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हर तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने अभी कर लिया, आपको घर पे करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करना होंगी ये सबसे पहले बताना ज़रूरी है। आपके पास जो इन पेज का, आपके पास सबके पास ब्लॉग है, इन पेज का अगर नहीं है तो मैं भेज दूँगी, ठीक है ना। इन पेज के ब्लॉग के ऊपर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका घर पे ऐसे नहीं आएगा उर्दू कंपोजिंग, ठीक है ना। आपको उसके लिए जो है यहाँ पर वो करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर इन पेज का ब्लॉग मैं निकालती हूँ, इन पेज उर्दू इन पेज, ये ब्लॉग मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है ना। और ये ब्लॉग जो है मैं उसमें भी डाल दूँगी आपके ब्लॉग में, ताकि जब करना हो तो ये इसके अंदर से आपको, ये जब मैंने उर्दू सिखाई थी आपको उर्दू, तो आपको ये बताया था, क्या निकाली है मैंने, हाँ, इंट्रोडक्शन, क्या देखिए मैंने, यहाँ पर जो है इसमें मैंने आपको बताया ब्लॉग में, जब मैंने आपको, पता नहीं आप लोगों को मैंने कराया था कि ब्लॉग से या नहीं कराया था, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले किया था, ब्लॉग तो मैंने अभी बनाया, ठीक है। अब इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है आपने क्या करना है, ये चीज़ें अपने पास इंस्टॉल करनी है, सही है ना। किस तरह से इंस्टॉल करनी है देखिए, यहाँ पर आएंगे हम, ये रहा आपके पास, फास्ट चल रहा है, कभी वो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये उर्दू इंस्टॉलर फॉर एमएस ऑफिस, ये एमएस ऑफिस के लिए, लेकिन ये जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने ग्राफिक सॉफ्टवेयर में भी टाइपिंग कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग करना होती है हमारे। यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ पर आना है। इसको सुबह के टाइम में आप करेंगे तो फटाफट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, साइन पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ये देखिए जब पर आपने क्लिक कर लिया, ये आपके पास आ गया है, और यहाँ पर आपका ये है डाउनलोड उर्दू पाक उर्दू इंस्टॉलर, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप समझ लें कि आपको यहाँ कहीं नहीं जाना है, आपको यहाँ से ये फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ पर जो भी आ रहा हो उस पर आपने क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आता है डाउनलोड कर लें सॉफ्टवेयर, जो भी है, यहाँ नहीं, नीचे आएंगे, इसीलिए मैंने दिया, नीचे आएंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे आप, ठीक है ना। इसको जब डाउनलोड आप अपने पास करेंगे तो यहाँ पर जो है, आप अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आपको पास किस तरह की चीज़ आएगी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है आपके पास इस तरह की चीज़ आएगी, कुछ लियो कुछ नहीं है ठीक है। यहाँ पर जो है इसके बाद आपके पास जो आएगा, वो जो सॉफ्टवेयर आएगा आपका बेसिकली ये आएगा, लेकिन ये किस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा, फिनोटिक कीबोर्ड, ठीक है ना। जब ये होगा तो फिर आपने जो है यहाँ से इसको वो करना है, ये आपका आपने इंस्टॉल करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है जाना है और यहाँ से सेटअप चला देना है आपने, ये सेटअप चला देंगे, थोड़ी देर वेट करेगा ये, उसके बाद ये, और थोड़ी देर रुकता है ये, ठीक है ना। ये नहीं कि आप ढूंढते रहे, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही ये हो जाता है, तकरीबन कुछ सेकंड्स लगते हैं, 20-25 इंस्टॉल कर लेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो भी यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगर ज़्यादा कर लेंगे तो हैंग होने लगेगा, पीछे वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है ये कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये, तो मुझे मैसेज और ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है। आप इनको देख लें माँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे आप, नीचे आने के बाद ये देखिए, ये यहाँ उर्दू फ़ॉन्ट्स और एमएस ऑफिस, ये सिर्फ ये जो 5-6 फ़ॉन्ट्स हैं यही इंस्टॉल करने हैं आपने डायरेक्ट लगातार बहुत सारे इंस्टॉल नहीं करने, क्योंकि वो बहुत सारे आते हैं, पीसी की स्पीड भी स्लो हो जाती है, और इसमें उर्दू में अक्सर वायरस वगैरह भी होते हैं, तो मसला हो जाता है। इसको जब आप करेंगे यहाँ से डाउनलोड, तो आपके पास इस तरह से ये फ़ाइल आ जाएगी, ये भी बता देती हूँ मैं यहाँ पर।
आपकी किस तरह से आएगी। यहाँ पर फ़ॉन्ट्स में आएंगे हम, तो यहाँ पर जो है ये आपकी रार फाइल ये खोलेंगे तो ये आ जाएगी। रार फाइल होगी, उसको ये करेंगे और बस कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है और क्लोज़ कर देना है। डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है और बस क्लोज़ कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है, यहाँ से इंस्टॉल करना है आपने और यहाँ पर वो मैं तो अभी नो कर रही हूँ, ठीक है ना। येस करेंगे और क्लोज़ करते जाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी ये हो गई, तो ये काम आप कर लेंगे, हो जाएगा ये काम। जब ये काम आपका हो जाएगा तो फिर आपका जो है इलस्ट्रेटर में कुछ चीज़ें आएंगी, वरना कभी भी नहीं आएगा। आप कर करके थक जाएंगे, उर्दू नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। अब आप इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, इलस्ट्रेटर पे जाके देखिए, न्यू करती हूँ मैं। जवार, ये शूज़ पे ज़्यादा कलर नहीं आएंगे, इसको नहीं लो, कोई और चीज़ ले लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, अब यहाँ पर जो है, यहाँ से जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, सबसे इसकी ये पहचान होती है कि यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अगर आपकी टास्क बार पे ये चीज़ आ गई तो सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है ना। अब आप चाहे यहाँ से चेंज कर लें, चाहे ऑल्ट शिफ्ट करके आप चेंज कर लें, ठीक है ना। ऑल्ट शिफ्ट करके उर्दू और ऑल्ट शिफ्ट करके इंग्लिश आएगी। यहाँ पर ये ले लिया मैंने। अब देखिए मैं टाइप कर रही हूँ तो अभी ये उर्दू में आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। ये देखिए, इसको लिया मैंने ये और इसको बड़ा कर लिया मैंने, ठीक है। ये आ गया आपके पास, सही है। यहाँ पर ये आ गया, इसको राइट अलाइन करेंगे हम क्योंकि टाइपिंग हमारी यहाँ से शुरू होती है। अब मैं लिखती हूँ पाकिस्तान। देखिए सब लिखा हुआ है, लेकिन आप जब लिखेंगे ना तो उसमें टूट टूट के अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे। वो ये पाकिस्तानी बनेगा, पे अलग आएगा, के कहीं आएगा और सब इधर जा रहे होंगे चीज़ें। उसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज़, उसके लिए आपको कंट्रोल के करना है। कंट्रोल के कर लें, या इसको कहाँ से सेटिंग चेंज करनी है आपने, यहाँ से देखिए कंट्रोल के से भी वही है, प्रीफ्रेंसेस में आना है, ठीक है ना। टाइप में आ जाना है, कंट्रोल के करके भी टाइप में आ जाएंगे। टाइप में आने के बाद आपने जो सबसे पहले काम करना है, ये यहाँ पर चेक लगा हो तो इसको यहाँ पर चेक लगाना है, और नहीं लगा हो तो तब भी ये आपने शो आईडी ऑप्शंस पे चेक लगाना है। शो आईडी ऑप्शन पे चेक लगा के अपना इलस्ट्रेटर बंद कर देंगे आप। बंद करने के बाद दोबारा से आप खोलेंगे। जब दोबारा से खोलेंगे तो टाइपिंग आपकी इस तरह चलनी चाहिए। अगर ना हो तो फिर शट डाउन करके दोबारा खोलिएगा, लेकिन इसको वो करना है। ये स्टेप से इसके तो आपके होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका करने का ये फ़ायदा है कि जब भी आप कोई असाइनमेंट्स बनाएंगे, जैसे स्पेस दिया, ठीक है ना, वही सारी चीज़ें जो आपकी उसमें किससे आता है ये भी, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेस दिया, सही है। यहाँ पे टाइप करिए। अब देखिए इस पर सारे वो इफ़ेक्ट, सारी वो चीज़ें चलेंगी आपकी जो हैं। अब आप फ़ॉन्ट यहाँ पर आपके जो है वो तो आ रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी क्या है, मैं ये इसका ब्लॉग डाल दूँगी, लेकिन हर फ़ॉन्ट मैंने आपको कहा है इंस्टॉल नहीं करना है। अभी मैंने एक वो की है क्योंकि मैंने अभी इस पर काम करी थी, मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मैं ब्लॉग पर डाल दी थी। मैंने यहाँ इसको कर लिया था अपने पास फेवरेट में, और यहाँ पर ये देखिए, इसमें से आप जो है ना, जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे उसमें आपको अगर नहीं हो आपके पास तो इसमें से आप यहाँ पर ये फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। व्यू ऑल फ़ॉन्ट्स करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएंगे। ये डाउनलोड के फोल्डर से ये आपका डाउनलोडिंग शुरू कर, लेकिन मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फ़ॉन्ट नहीं इंस्टॉल कीजिएगा। अननेसेसरी फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे तो आपका पीसी हैंग करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए पेजेस आ गए हैं आपके। ये पेजेस में आने के बाद आप जो है यहाँ से जो है वो कर लीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, होगी आपकी प्रैक्टिस। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जो है फ़ॉन्ट आपके पास, ये यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं। जैसे आपको कोई और बनाना हो, किसी ऐसे पे काम कर रहे हो जो कि आपको फ्रीलांसिंग का है तो उसमें आपको चाहिए तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जब ये आप डाउनलोड करेंगे, इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है, ए समीर जाकिर ज़िक्रान। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके पास ये फ़ॉन्ट आ जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर नज़र आ रहा है ये देखिए। अगर स्टार्टिंग में नहीं आएगा यहाँ पर,
अगर स्टार्टिंग में नज़र ना आए तो एंडिंग में जहाँ पर फ़ॉन्ट्स है ना उर्दू के, वहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे, सारे उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पर आपको नज़र आएंगे वो, ठीक है ना। फोटोशॉप में भी इस तरह से होता है, फोटोशॉप का जब मैं समझाऊंगी तो उसके क्लास देख लेना, उसमें भी ये इस तरह से। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से जो है आपको एडिटिंग यहाँ पर करवा रही हूँ। और एडिटिंग देखिए अभी भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये जमील नूरी रास्तिक है जो भी है, यहाँ पर ये क्योंकि ये ले रह गया था मेरा, तो इस वजह से ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर इसको पूरा सेलेक्ट करके और फिर हम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरा इस तरह से आ जाएगा। अब आपने ये देख लिया, यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, इसको जो है ना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप इसका जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं। अब अगर असाइनमेंट में अगर आप देखें यहाँ पर अपने जो आपके असाइनमेंट है, इसमें अगर हम आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इलस्ट्रेटर पे आते हैं और यहाँ पर उर्दू कंपोजिंग। अब उर्दू कंपोजिंग में आपके पास ये दिए हुए हैं। अब देखिए आपके यहाँ पर ये जो असाइनमेंट है आपके किस तरह से बनेंगे ये असाइनमेंट, आप जो है यहाँ पर लेंगे ये, ठीक है ना। ये देखिए ये बनाएंगे, लेकिन आप टाइप कर लेंगे यार, जब ये पूरा आप डिज़ाइन कर लेंगे फिर टाइपिंग आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये लोगो बनाने नहीं है, सिर्फ उठाने हैं आप, ठीक है। और ये फ्लायर ये जो है इसका साइज़ आपने जो है इसका साइज़ यहाँ पर A4 वर्टिकल है ये, लेकिन ये मुझे कुछ चौड़ा लग रहा है A4 से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा A4 से इसकी 8.5 है ना, आप तकरीबन 9.5 या 10 रख लीजिएगा और हाइट वही रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बन जाएगा आपका, इसमें भी आपने पूरा बना के और वो करना है, इसमें भी आपने जो है पूरा बना के वो करना है। इसमें भी ये सबसे लास्ट में बनाएगा, ये अभी नहीं, ये बहुत क्लटर है तो इसलिए ये बनाना है आपने, ठीक है ना। ये आप बनाइएगा, वो आखिर में बनाना है। तो ये सब टाइपिंग आपकी कहाँ होगी, सारी आपकी सारी टाइपिंग कहाँ होगी, सारी टाइपिंग आपकी इसमें होगी, इलस्ट्रेटर में होगी, ठीक है। तो ये था हमारा उर्दू कंपोजिंग। आपके पास सबसे पहले फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल होगा, आपके उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल होंगे जो कि आपके इन पेज के ब्लॉक से होंगे। उसके बाद जब आप आके इलस्ट्रेटर खोलोगे, इलस्ट्रेटर पे आने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाके आपने यहाँ पर कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट है। प्रॉपर्टी में जाके आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाके आपने जो है टाइप में जाना है और टाइप में जाके आपने शो इंडिक ऑप्शंस पे चेक लगा देना है। बाकी कोई चेक ना हटाना है, कोई लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आपने इंडिक पे ये चेक लगा देना है और ये चेक आपका लग जाएगा और इंडिक पे तो आपका वो, उसके बाद आपने अपना इलस्ट्रेटर बंद करना है और इलस्ट्रेटर बंद करने के बाद दोबारा से इलस्ट्रेटर को खोलना है। अगर जब भी नहीं आए तो फिर पीसी शट डाउन करके खोलेंगे तो ये इसके उसमें कैशे में इसके आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी उर्दू कंपोजिंग की क्लास और आपने अब ये उर्दू कंपोजिंग के सारे वो करने। जब आप इसकी शॉर्टकट है ऑल्टर शिफ्ट से ही आपके पास इंग्लिश में आएगा, ऑल्टर शिफ्ट से ही आपके पास उर्दू में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने ऑल्टर शिफ्ट कर दिया, इंग्लिश में आ गया और आपने यहाँ से इसको इसकी शॉर्टकट से कर लें या वो कर लें, आपने इसको ये करना है और ऑल्टर शिफ्ट से ही आपके पास उर्दू में आएगा। उर्दू में आने के बाद यहाँ से ये होगा और आपने इसको जो है यहाँ पर लेफ़्ट कर लेना है। इसकी शॉर्टकट जो है राइट अलाइन की, अभी मुझे नहीं पता इसमें दी हुई है नहीं, लेकिन यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया समझ में। ये थी हमारी उर्दू कंपोजिंग और क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी थी मैंने आपको सब बता दी है, ठीक है। अब आपने सारे असाइनमेंट बनाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।